जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पता नहीं मैंने ये सत्संग पहले क्यों नहीं शेयर किया, पर गुरु जी की मर्ज़ी। तो गुरुजी का यहाँ दुबई में एक जहाँ मैं रहती हूँ बहुत ही सुंदर आश्रम है। और अभी रिसेंटली 31 दिसंबर से गुरुजी ने बुलाना शुरू किया और मैंने भी वहाँ जाना शुरू किया। ऑल्दो इतने साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, पर कभी कोई उनका सत्संग भी अटेंड नहीं किया था। तो 2-3 बार वहाँ पर गई गुरुजी से मिलने। तो किसी का मैंने सत्संग सुना जिसमें उन आंटी ने बोला कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग दी कि वो गुरुजी के चोले का कपड़ा लेकर आई और उन्होंने जूती को टच किया और उनसे ब्लेसिंग्स ली। और एक वो बहुत ही उनका डिवाइन एक्सपीरियंस था। तो उनका सत्संग भी सुना था और ऐसे गुरुजी के यहाँ दरबार में बैठी हुई सोच रही थी कि यहाँ पर तो कोई टच भी नहीं करने देगा गुरुजी की जूती, और ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ कैसे हो सकता है। मतलब मैं तो बिल्कुल ही एकदम नई संगत हूँ गुरुजी की। ऑल्दो गुरुजी ने शायद कभी ऐसा बोला भी था, दैट्स व्हाट आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द संगत, कि कोई नई संगत और कोई पुरानी संगत नहीं होती। फॉर गुरुजी महाराज एवरीबडी इज़ इक्वल। तो अभी उनके दरबार में बैठे हुए शब्द सुनी रही थी, तो इतने में एक सेवादार आए और उन्होंने कहा, आंटी आप हमारे साथ चलिए। तो मैंने सोचा कि किस लिए ले जा रहे होंगे ये, और फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी के प्रसाद के लिए। दैट्स व्हाट आई हर्ड एग्जैक्टली, मुझे उनके वर्ड्स ध्यान नहीं है। तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो लेफ़्ट में गुरुजी का बहुत सुंदर सा रूम है। तो मैं उस तरफ जाने लगी माथा टेकने के लिए कि अब ये तो पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप अभी आप रहने दीजिए, आप मेरे साथ आइए। सो आई फॉलोड हिम, और फिर वो मुझे किचन में ले गए। मेरे साथ एक और आंटी भी थी, हम दोनों को उन्होंने बुलाया था। और बाय द टाइम आई वॉश्ड माई हैंड्स इन द किचन, जो कि शायद अलाउड था या नहीं, बट एनीवे मुझसे गलती भी हुई। पर उतनी देर में गुरुजी का जो थाल था जिसमें उनका ऑब्वियसली डिनर था, तो वो उन आंटी ने उठाया और उन सेवादार ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तो आई फॉलोड देम बोथ, और फिर हम गुरुजी के रूम की तरफ गए। तो उन सेवादार ने बोला, आप यहीं कह रहे थे ना माथा टेकने के लिए, हम तो आपको अंदर ही ले जा रहे हैं। एंड आई वॉज लिटरली सरप्राइज कि मतलब इतनी बड़ी कृपा गुरुजी की कि मतलब मेरे जैसे इंसान को उन्होंने अपने रूम में इसके लिए डिनर के लिए बुलाया कि मतलब वो मेरे हाथ से भोग खाएंगे। और उन्होंने कहा कि आप दोनों यहाँ बैठिए, और गुरुजी का वो उन्होंने डिनर वाला थाल वहाँ पर रखा और वो चले गए हमें वहाँ छोड़ के। और सबसे पहले तो मैंने गुरुजी की वो जूती ही टच की, और मैंने गुरुजी को बोला कि ये थॉट तो बिल्कुल अभी मेरे दिमाग में चल ही रहा था और आपने इतनी जल्दी ये पूरा कर दिया। मतलब दिस वाज लिटरली अनबिलीवेबल। मैं बिल्कुल वहाँ पर बैठी हुई थी। आई डोंट रिकॉल हम लोग कितनी देर वहाँ बैठे, और मेरे भी और जो मेरे साथ आंटी थी, इट वाज लिटिल ओवरवेलमिंग। शायद ओवरवेलमिंग भी ठीक वर्ड नहीं होगा, पर हम दोनों की ऐसी हालत थी कि दोनों के ऐसे आंसू झरझर झरझर बह रहे थे। अच्छा बहुत लग रहा था वहाँ बैठ के, और यकीन भी नहीं हो रहा था। फिर वो सेवादार वापस आए थोड़ी देर बाद,
और मैं उस टाइम सोच रही थी कि गुरुजी ना तो मैं यहाँ रहूँगी और ना मुझे और कुछ सोचना है, क्योंकि इतने प्यार से मैं आपको यहाँ खाना खिलाने आई हूँ, आपने अपॉर्चुनिटी दी है, तो ऐसे कोई खाना खा रहा हो तो बिल्कुल भी ऐसे मूड में नहीं रहना चाहिए। अच्छा ही मन रखना चाहिए। इतना क्यों आंखों में से आंसू आ रहे हैं। खैर फिर उन्होंने सेवादार ने बोला कि आप ये थाल उनका थोड़ा सा भारी है, आप उठा लेंगी। तो मैंने बोला कि हाँ, बट इट वाज एक्चुअली लिटिल ऑन द हेवियर साइड। तो मैंने गुरुजी महाराज से फिर से प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ लाज रख लेना, ये तो थोड़ा सा भारी है, ठीक ठाक पहुँचा दो इसे किचन तक। और फिर वो पहले तो वो शायद सिर्फ डिनर था, बट ऑब्वियसली वापसी में वो गुरुजी का प्रसाद ही हो गया था। हम लोग उसे किचन तक मैं उसे उठा कर लेकर गई, और उसके बाद आंटी जो किचन में थी उन्होंने सारे खाने में वो सब गुरुजी का प्रसाद रखा, और एक अंकल ने बोला कि सबसे पहले तो आप दोनों ये गुरुजी का जो जल प्रसाद है ये पी लीजिए। और मुझे अपना सुना हुआ पुराना सत्संग याद आ रहा था कि गुरुजी कैसे थोड़ा सा जल प्रसाद या जूस या कुछ भी ऐसे अपनी प्यारी संगत के लिए किसी किसी के लिए बचा देते थे। और मुझे लगा इतने सारे लोगों में आज उन्होंने मुझे भी चूज़ किया, और मैं अब उनका ये जल प्रसाद ले रही हूँ। खैर उसके बाद अंकल ने कहा आंटी आगे की सेवा भी आप नहीं करनी है, अब आप इनके गुरुजी के ये बर्तन ये साफ़ करके रखिए। और ये भी अपने आप में एक इतनी सुंदर सेवा थी, क्योंकि मैं सोच रही थी गुरुजी किसी दिन ऐसी कोई सेवा देंगे कि यहाँ पे किचन में ये डिशेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और देखो गुरुजी को पता था कि कितनी कैपेबिलिटी या कितनी कैपेसिटी है कि उन्होंने उस हिसाब से वो सेवा दी। पर पूरे टाइम वो एक मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है कि शायद वर्ड्स में किसी के लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल है। उस टाइम जो इमोशंस चल रहे होते हैं, उस टाइम जो आपकी फीलिंग्स आ रही होती है, उस टाइम आप जो एक कनेक्ट फील कर रहे होते हो गुरुजी के साथ, या जो टेलीपैथी होती है वो सिर्फ आपकी होती है। दिस इज़ सो पर्सनल कि उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना और वो भी उसे एक सत्संग बनाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल। अगर कोई इतना बोल भी पाता है तो ये डिवाइन ग्रेस ही है। तो बस उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैंने घर आते ही सबको ये सत्संग सुनाया, पर आप लोगों को सुनाने में इतनी देर क्यों की, ये तो गुरुजी को ही पता होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको फटाफट अपना दूसरा और रीसेंट सत्संग सुनाती हूँ, जो कि एकदम कल का ही है। तो संडे को इस बार मैं कैब से गुरुजी के आश्रम गई। गुरुजी पे ही छोड़ दिया। थोड़ा सा वेदर अजीब सा था, ड्रिजलिंग हो रही थी यहाँ दुबई में, और पर मैंने गुरुजी पर छोड़ा कि अच्छा गुरुजी, मुझे ये पक्का पता है कि अगर मैं वहाँ तक जा रही हूँ तो आप ठीक ठाक घर भी आ जाऊँगी। इट वॉज़ क्वाइट लेट इन द इवनिंग, देर हो गई थी थोड़ी सी, और इतनी आसानी से वहाँ पर एटलीस्ट आश्रम के पास कैब्स मिलती नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था, और कहीं ना कहीं शायद ऐसा था भी। तो वहाँ पर एक घंटा गुरुजी के पास बैठी और उनसे बात की शायद, पर अच्छा लग रहा था उनकी प्रेजेंस में। और उसके बाद मुझे लगा कि इतनी सारा लंगर में फ़िनिश तो कर नहीं पाऊँगी। मैंने सेवादार जो अंकल थे उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे एक जो उनका खाना प्रसाद या लंगर प्रसाद जो था उन्होंने मुझे पैक करके दिया। और उसके बाद मैं ट्राई करती रही बहुत देर की मैं कैब बुक करूं, पर कोई वहाँ कैब के ऑप्शंस ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं आपके भरोसे आई थी, प्लीज़ आप ये कैब बुक करवा दो। तब भी कैब बुक नहीं हुई। देन आई फाइनली सेड
गुरुजी अब आप ही मुझे छोड़कर आओगे, इतनी देर हो गई और मैं यहाँ से अकेली कैसे जाऊँगी। ऑल्दो दुबई इज़ रिलेटिवली वेरी वेरी सेफ़, पर फिर भी उस टाइम तो अकेले जाने की थोड़ी सी वहाँ से एक नर्वसनेस हो ही रही थी। तो जैसे ही मैंने बोला कि गुरुजी आप अब छोड़कर आओगे, तो मेरे एकदम से ही थॉट आया मुझे कि जब तक अब ये जो शब्द चल रहा है ख़त्म होगा तब तक मेरी कैब बुक हो जाएगी। और सिर्फ एक ही कैब का उसमें ऑप्शन आ रहा था, एक ही ओनली वन टाइप ऑफ कार। तो इतने में वो कैब बुक हुई और ऑल्दो कैप्टन को, ड्राइवर को आने में थोड़ा सा टाइम लगा, लाइक 12 मिनट्स और सो। और जब मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और कैप्टन को कॉल किया तो उसके फ़ोन नंबर में लास्ट में 77 था, तो मुझे लगा ये तो गुरुजी का ही नंबर है, 7th जुलाई। एंड आई यूजुअली एंड often I relate this number with Guruji 77 and of course 777 also। तो जब मैंने वो कैब बोर्ड की तो मुझे कैप्टन ने बोला कि पता नहीं मेरे पास ये बुकिंग कहाँ से आ गई, और मैं तो अलेन रोड से दुबई वाली तरफ जा रहा था और मैं आपसे 16 किलोमीटर्स दूर था, पर मुझे वाकई नहीं पता ये बुकिंग कैसे है, क्योंकि यूजुअली जिस जगह आप हैं वहाँ तो वही कैब्स आएंगी ना, या तो कोई किसी कस्टमर को कोई ड्रॉप करने आया होगा या बाय चांस कोई कैब होगी आसपास। पर ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि ये बुकिंग मेरे पास आ गई। अब उन्हें सरप्राइजिंग लग रहा था, पर मुझे तो पता था कि ये बुकिंग कैसे उनके पास आई है। और गुरुजी ने इतनी छोटी सी भी बात का ध्यान रखा कि कैब उस टाइम अरेंज करवा दी। अगर उनको पता था कि अगर मेरा उनसे मिलने का मन है तो उन्होंने मेरा सारा वो अरेंजमेंट करवा दिया था। तो ये एक और अपने आप में डिवाइन एक्सपीरियंस था। जब उनकी प्रेजेंस फील करो तो वो होते ही हैं। ये नहीं पता कि खुशबू आती है या नहीं आती, या नंबर्स दिखते हैं तो उनकी प्रेजेंस होती है, पर अगर वो मन में है तो वो हर जगह ही हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना इतने ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंसेस के लिए और हर चीज़ के लिए शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के, शिव जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना ये सत्संग यही रोकती। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब भी अपना सत्संग शेयर करो तो शुरू से करो। सबसे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा को। तो संगत जी, ये तो याद नहीं है कि गुरुपा से कब से जर्नी शुरू हुई है, लेकिन जब से भी शुरू हुई है, और मैं हाँ संगत जी, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी उनको। मेरे लिए तो एक वो भगवान के रूप में आए जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि गुरुपा उनको भी आप ब्लेस कीजिएगा जिन्होंने मुझे आपसे जोड़ा है मेरे मालिक। वरना मेरे कहाँ ऐसे भाग थे, कहाँ मैं ऐसी सौभाग्यन थी कि मेरे गुरुपा से मैं जुड़ती। कोई ना कोई तो लिंक बनता ही है मेरे गुरुपा। तो आपने उन्हें आधार बनाया अपने से जोड़ने का, अपने चरणों में मुझे लेने का। गुरुपा आपका मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। इतना शुक्राना करती हूँ कि जिसकी कोई गिनती ना हो, अपार असंख्य। लव यू गुरुपा मेरे मालिक। संगत जी, जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, जब से क्या बताऊँ, ज़िंदगी ऐसी हो गई है, कैसी थी कैसे क्या हो गई है। मेरे गुरुपा ने मुझे अर्श से
फर्श से अर्श तक ले आए हैं। अर्श का मतलब यही नहीं होता है कि एक धन दौलत ही नहीं, गुरुपा ने हमें सबसे पहले तो बुरे लोगों से दूर किया मेरे मालिक, उसके बाद व्यापार बढ़ाया, घर बनवाया, क्या क्या बखान करूं। एक बुरा समय आया, मेरे बच्चे को उससे निकलवाया। अभी फ़िलहाल के लिए, आगे भी गुरुपा ही संभालेंगे। दूसरा, हमें जीने का सही ढंग सिखा रहे हैं मेरे गुरुपा। लेकिन अब मैं बिल्कुल सच बोलूँगी संगत जी कि कुछ मेरे अंदर अभी ईगो है। वो भी इस तरीके का है कि ये नहीं है कि मतलब किसी को दुखी करना, टॉर्चर करना, नहीं। इस तरीके का कि जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी तो मेरे ससुराल वालों ने, मेरी सास ने मुझे बहुत दुखी किया था। अब ससुर जी हैं नहीं हैं बेचारे, वो उनका स्वर्गवास हो गया है, सासू माँ हैं। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी उनसे मन मिलाने की, लेकिन उन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया था, क्या बताऊँ मैं आपको, कि एक बहू लक्ष्मी होती है, लेकिन इन्होंने मेरा सरेआम रोड पर मेरी बहुत बेइज्जती की। मुझे मेरे बड़े जेठ ने खूब मारा। संगत जी इतना दुखी करते थे कि माइंडली डिस्टर्ब रहती थी हर समय। लेकिन सॉरी, मैं पिछले दिनों की बात ही नहीं करती, छोटी बात करूँगी। तो अब मेरे लिए तो मेरे गुरुपा हैं बस, मेरे माता पिता, मेरे ससुर, सब मेरे गुरुपा हैं। सबसे पहले तो मेरे पिता ही हैं। मेरी ऐसी उंगली पकड़ रखी है उन्होंने कि जहाँ भी मेरी हार होती है और मैंने थोड़ा सा भी डामाडोल होती है, मुझे तुरंत संभाल लेते हैं। मुझे बहुत विश्वास है अपने गुरुपा पे। अब कई दिनों से, हाँ संगत जी, अभी जल्दी में हमारे रवि भैया हैं, उनके यहाँ सत्संग होता रहता है वैशाली में। तो कई दिनों से मैं सोचती थी कि हमें भी कोई सेवा मिले। वो तो ऐसा दिन था, अभी शायद मेरे ख्याल से 25 तारीख का सत्संग था संगत जी, 25 उसका क्या चल रहा है अभी, मैं तो यही भूल जाती हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 25 मई का सत्संग था। 25 मई 2024 का सत्संग था संगत जी। तो मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि सबको सेवा मिलती है, हमें भी सेवा मिले गुरुपा आपकी दुआ से। तो मैं क्या बताऊँ, रवि भैया हमारी शॉप पर आते हैं, उस दिन उनके यहाँ सत्संग था, वो अपने कपड़े लेने के लिए आए थे संगत जी। इस सत्संग में भी मैं आपको बताऊंगी, मेरा छोटा सा गुरुपा की दुआ से ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है, उन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो वो जैसे ही कपड़े लेने के लिए आए तो क्या आके जिक्र करने लगे कि कोई इंदिरापुरम से लंगर प्रसाद लाने वाला नहीं है। तो झट से मेरे अंकल जी ने बोला मैं ले आता हूँ। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इधर मेरे गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को सेवा बख्शी। दूसरी साइड में रवि भैया अंकल के घर गई सत्संग में, तो उधर आंटी जी डेकोरेट कर रही थी फूलों से सीढ़ियाँ। तो मैंने उनसे एकदम से सीढ़ी पर चढ़ते के साथ ही बोला, आंटी जी क्या मैं आपकी हेल्प करूं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इधर गुरुपा ने मुझे ऐसी सेवा बख्शी कि मैं अपने गुरुपा के लिए उनके लिए सीढ़ियाँ सजा रही थी। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू धन धन मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा। तो संगत जी ऐसे हैं मेरे गुरुपा। और हाँ संगत जी, बहुत दिनों से, कम से कम 1 महीने से मुझे मैसेज फ्लैश हो रहा था, तुझे नवा घर ब्लेस करना, उधर उस पर सत्संग कराना। अभी गुरुपा, गुरु संगत जी हमारे घर ना एक भी सत्संग नहीं हुआ है गुरु जी का, जो होना चाहिए। क्योंकि संगत जी से मैं ये, गुरु जी से मैं ये भी प्रे अरदास करूँगी कि संगत जी, सॉरी संगत जी, मेरी जीभ डामाडोल हो रही है, मैं ढंग से बोल नहीं पा रही हूँ, घबरा सी रही हूँ। मैं गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि गुरुपा हम सबको ऐसे मिला दो कि हम आपका सत्संग करें। आप ही तो हमारे सब सिरजनहार हो, आप सब जानते हो गुरुपा। सबका मन इस तरीके से करो कि परिवार के सब लोग एक साथ रहें, सबकी हाँ में हाँ रहे, तभी तो गुरु जी सत्संग होगा। अब सब इधर उधर नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है गुरु संगत जी, कोई किसी से ढंग से बोलने को तैयार नहीं है, बताइए क्या करें।
मेरे अंदर भी आ जाता है। मेरे अंदर तो सबसे पहले आता है, पता नहीं क्या हो रहा है। सोचूंगी बच्चों से बोलूँ अच्छे से, ज़रा सा कोई मुझसे कुछ कह देता है, झट से मेरा माइंड ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले तो यही है। तो संगत जी, आप गुरुपा से मेरे लिए प्रे कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गुरुपा मुझे ये भी दात बख्शें कि मेरे बच्चे, हम सब परिवार में खुशी से रहें, क्योंकि छोटी सी लाइफ है, किसी से क्या लेना, किसी से क्या देना। और एक संगत जी, मेरे गुरुपा, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि मेरी वाणी से किसी की भी बुराई ना निकले, जो मेरे गुरुपा को सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी का बुरा ना बोलना, बुरा ना करना। बुरा मैं किसी का नहीं करती संगत जी, लेकिन किसी के लिए बुरा भी तो ना बोलूं। मैं गुरुपा की सबसे अच्छी संगत बनना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा मुझे सुधार दीजिए प्लीज़, अभी बहुत ईगो है। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा की दुआ से आज से ही क्या, कल से एक ऊपर वाला फ्लोर बनने की तैयारी हो गई है, शुरुआत कर दी है मेरे गुरुपा ने। सब मेरे गुरुपा की देख रेख में काम होगा, किसी चीज़ की बाधा नहीं आने देंगे मेरे गुरुपा। ये मेरे पे पूरा पूरा, मेरे गुरुपा में मेरा ट्रस्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन मेरे गुरुपा।